अब हम बात करने वाले हैं कि गुजरात में किस तरह पूरे मंत्रिमंडल का चेहरा बदल गया है। दरअसल गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट का गठन हुआ है। युवा नेता और पूर्व गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही रिबाबा जडेजा, जो रविंद्र जडेजा क्रिकेटर की पत्नी भी हैं, उनके समेत कुल 22 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। और इनके अलावा जितेंद्र भाई बाघानी और नरेश भाई पटेल ने भी शपथ ली है। अर्जुन मोढवाडिया, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उनको भी भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में जगह मिली है। और डॉक्टर प्रद्युम्न बाजा और रमन सोलंकी, इन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। ईश्वर सिंह पटेल, मनीषा वकील, प्रफुल्ल पनसेरिया, ये सब स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बने। इस बड़े फेरबदल में खास तौर से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया है। और इससे पहले कल ही मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। साल 2027 के आखिर तक में वहां पर विधानसभा का चुनाव हो सकता है। राज्य में बीजेपी पिछले 30 साल से लगातार सत्ता में है, तो बीजेपी आगे की तैयारी कर रही है क्या? इस फेरबदल के जरिए इसी की पड़ताल करेंगे। तो गुजरात भाजपा के नेता मयंक नायक का कहना है कि कैबिनेट विस्तार गुजरात के विकास को नई गति देगा। गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प के साथ गुजरात की 6.5 करोड़ की जनता का सेवा तो करना ही है, मगर गुजरात हमेशा डेवलपमेंट में रोल मॉडल रहा है। डबल इंजन सरकार के माध्यम से गुजरात और तरक्की करे और सबको साथ लेके, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान करते हुए भूपेंद्र भाई की सरकार आने वाले दिनों में गुजरात को नई ऊंचाइयों पर कैसे ले जाए, उसके लिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। तो बीजेपी बता रही है विकास को नई रफ्तार देने के लिए, लेकिन इसके पीछे क्या है? मेघना देव हमारी संवाददाता अहमदाबाद से जुड़ गई हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मेघना, हर्ष सांघवी, उनका उप मुख्यमंत्री बनना, नए नए चेहरों को शामिल करना, क्या संकेत दे रहा है, खासतौर पर साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? जी लालचंद्र, देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उसके पहले इस साल ही अंत में लोकल बॉडी के चुनाव हैं, तो उसके लिए भी एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण कदम है। काफी समय से वैसे तो अटकलें लगाई जा रही थी कि कैबिनेट रिशफल हो सकता है और कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया ये इनको जगदीश पंचाल को, उसके बाद ये अटकलें और तेज हो गई कि अब जल्द ही कैबिनेट रिशफल होगा। अब देखिए, जगदीश पंचाल को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है भाजपा का, तो वो सेंट्रल गुजरात से आते हैं, तो इस चीज, और वो मंत्री भी थे भूपेंद्र पटेल की, जो अभी फिलहाल जिस कैबिनेट ने कल रिजिग्नेशन दिया है उस मंत्रिमंडल में वो थे। तो उसके बाद इस बार उनको कंटिन्यू नहीं किया गया क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। ये चीज को सुनिश्चित किया गया है कि जो भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है अलग अलग जगहों से हो। गुजरात के सौराष्ट्र से काफी चेहरों को जगह दी गई है और उत्तर गुजरात से भी वाव, दिशा, यहाँ से भी जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हालांकि अहमदाबाद से केवल असरवा विधानसभा से दर्शनाबेन वाघेला को जगह दी गई है, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो सौराष्ट्र में भावनगर से जीतू वाघानी फिर से मंत्री पद की शपथ उन्होंने आज ली, और वो पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो अगर हम देखें, नए चेहरों के साथ साथ कुछ पुराने चेहरों को वापस से भी लाया गया है, और इसको बड़ा एक क्षेत्रीय समीकरण और उसके साथ ही एक तरीके से थोड़ा अगर हम देखें तो पटेल पाटीदार रिप्रेजेंटेशन को भी इंश्योर किया गया है कि वो, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है गुजरात में। अगर हम देखें तो 5 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, राज्य कक्षा के स्वतंत्र प्रभार के 3 मंत्री बनाए गए हैं, और जो अगर राज्य मंत्री की बात करें तो 12 लोगों को जगह मिली है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो पहले से भी हर्ष सांघवी उप मुख्यमंत्री हालांकि बने हैं इस बार, लेकिन पहले भी वो गृह राज्य मंत्री थे, उनके पास स्वतंत्र प्रभार था, और वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनको एलिवेट किया जाएगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले भूपेंद्र पटेल की मंत्रिमंडल में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं। ठीक है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साफ है कि ये जो पूरा चेहरा बदला गया है मंत्रिमंडल का, ये 2027 की तैयारी भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ वही है, लेकिन वो तैयारी भी है जिसमें कि बीजेपी पिछले
30 साल से सत्ता में, 2027 तक 32 साल हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने की भी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना जुड़ने के लिए अहमदाबाद से। हमारी संवाददाता मेघना हमारे साथ जुड़ी थी और जो गुजरात मंत्रिमंडल का पूरा चेहरा बदला गया उस पर बात